आज मेडिटेशन का 11वां हफ्ता, जिसमें हम एक और डायनामिक मेडिटेशन लेकर हाजिर हैं। इस मेडिटेशन का नाम हम मुराकबे हू भी कह सकते हैं, मेडिटेशन हू। लेकिन मैंने इसका नाम जो दिया है आज, वो है अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ कैसे फ्लो किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर जो है मुरीद की एनर्जी जो है कुछ मकाम पर अटक जाती है। उसकी कई वजूहात होती है कि वो एक तो मुसलसल जिक्र नहीं करता, मुराकबा नहीं करता, और फिर सही ढंग से मुराकबा नहीं करता। बहुत सी ऐसी वजूहात है कि दुनिया के जंग उसमें लगने लगते हैं, क्योंकि जब वो छोड़ पकड़ करता है तो दुनिया की हवाएं उस पर असर करती हैं। क्योंकि वो हवा आलूदा है तो वो कहीं ना कहीं रूहानियत में जंग पैदा करती है, तो जिसकी वजह से भी जो है उसकी एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती। किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो अक्सर वो बेशतर ये देखा गया है कि एनर्जी जो है नीचे की तरफ ही बह रही है। ज़्यादातर जवानों के साथ ये हो रहा है। तो ये एनर्जी को ऊपर की तरह किस तरह फ्लो किया जाए, आज हम इस मुराकबे के एंड में जो डेमो वीडियो दिखाया जाएगा वो तरीका है कि किस तरह से इस मेडिटेशन को हमको करना है, ताकि हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो हो सके, ताकि ये मेडिटेशन करने के बाद एक आशिक, एक सालिक, एक मुरीद अपनी एनर्जी को ऊपर फ्लो करा सके, यानी मकामे अख्फा की तरफ। किसकी तरफ? मकामे अख्फा से। और ये इसका रास्ता क्या है? तो ये जो जिक्र आप देखेंगे, जब करेंगे आप, तो ये करने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर महसूस होगी मुसलसल करने के बाद, ये रीढ़ की हड्डी से जो है एक गरम जो है मूंगी जैसा महसूस होगा, गरम चीज़ जैसी महसूस होगी, लोहे जैसा, कि पिघला के कोई चटका दे रहा है, या मूंगी जैसा महसूस होगा। तो वो एनर्जी जो है आपको बाकायदा महसूस होगी कि रीढ़ की हड्डी से जो है ऊपर की तरफ आ रही है, और उम्मुल दिमाग से होते हुए जो मकाम अख्फा पर आ रही है। जब ये एनर्जी मकाम अख्फा पर आ जाएगी तो इसके पहले बयानात में मुराकबे जब्बार के अंदर और मुराकबे अल्लाहू के अंदर मैंने इसकी जो है तफसील बयान कर चुका है। तो अगर इसके बारे में जानना है तो वो बयान आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो इसके हम दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं इस मुराकबे के, कि मुरीद जब जिक्र में बैठता है तो उसके अंदर यकसुई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर जो है थका हुआ हारा आता है, उसके ऊपर कहीं जो है मेंटली प्रेशर होते हैं, और कई जो है स्ट्रेस होता है दुनिया का, और थका होता है, उसके दिमाग में कई तरह के ख्यालात चलते हैं, जिसकी वजह से जिक्र में उसका मन नहीं लगता। यानी उसको ये हमेशा शिकायत रहती है कि मैं 1 घंटा करने के बाद भी मैं अंदर नहीं उतर पा रहा हूँ। तो इस मुराकबे करने से आपके अंदर एक यकसुई पैदा होगी, एक सुरूर पैदा होगा आपके अंदर। क्योंकि हर डायनामिक मुराकबा करने के बाद आप एक चीज़ ज़रूर याद रखना नोट के तौर पर, कि जो भी आप मुराकबा डायनामिक कर रहे हो, चाहे वो मुराकबे अल्लाहू हो खड़े होकर, चाहे वो मुराकबे जिब्रीश हो, चाहे वो मुराकबे हू हो, चाहे वो मुराकबा अपनी एनर्जी को ऊपर फ्लो करने के लिए हो, चाहे वो मुराकबा बैठकर हू करने का हो, या खड़े होकर उछल के हू करने का हो, इतना ज़रूर याद रखना कि जितने मुराकबे आप करोगे उसके बाद आपको आंख बंद करके असल मुराकबे की तरफ उतरना है। ये जो मैं मेडिटेशन करवा रहा हूँ, जिसको मैंने डायनामिक मेडिटेशन कहा, ये आपको साइलेंट मेडिटेशन के अंदर हेल्प करेगा, उतरने के अंदर, आपको अंदर उतरने में मदद करेगा ये मेडिटेशन। जब आप इसकी मुसलसल प्रैक्टिस करके फौरन आप मुराकबे में यानी मुराकिब हो जाओगे, और जब भी मुराकबा करोगे डायनामिक और आंख बंद करके जब मुराकिब होगे, तो उसमें कोई मेडिटेशन नहीं करना है, कोई मुराकबा नहीं करना है, बस खाली अपने आप को खाली महसूस करना है। बस जो आपकी कैफियत तारी हो रही है तो वहाँ पे हाजिर रहना है और उसको बस महसूस करना है आपको। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें
کہ اس کے بعد جو ہے اصل مراقبہ شروع ہوگا. آپ کو آنکھ بند کر کے بیٹھنا ہے کم سے کم پونا گھنٹے سے 1 گھنٹہ لے کر. تب آپ کو اس کے اثرات معلوم پڑیں گے کہ یہ جو میں نے میڈیٹیشن کیا مراقبہ ہو کا، مراقبہ جبریش کا، اور اپنی انرجی کو اوپر فلو کرانے کا، اس کے اثرات مجھے میرے مراقبے کے اندر کیسے محسوس ہوتے. کیونکہ مراقبہ ایک ہی ہے، یاد رکھنا. مراقبے کا مطلب ہوتا ہے دھیان. تو دھیان خالی آکرشت کرنا ہے اپنی سانسوں پر. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان بھٹکتا ہے، تو یہ بھٹکنے سے بچنے کے لیے، اپنی انرجی کو اپنے مرکز پہ لانے کے لیے، اپنے خیال کو، اپنے دھیان کو اپنے مرکز پہ لانے کے لیے، جو ہماری انرجی بکھری ہوئی ہے اس کو ایک مرکز پہ، پوائنٹ پہ لانے کے لیے یہ تمام ڈائنامک میڈیٹیشن کرائے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کے اندر جو ہے یکسوئی پیدا ہو سکے اور آپ کی انرجی اوپر فلو ہو سکے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ مراقبہ کیوں کرایا جا رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آپ کے اوپر، جس کا ڈیمو ابھی جو ہے بتایا جائے گا. تو یہ والا جو میڈیٹیشن ہے اس کا ڈیمو جو ہے آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے اس میڈیٹیشن کو کیا جا سکتا ہے.